आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका यूनिट नंबर 30 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका स्टार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने जस्ट देखना है कि आपके पास इलेक्ट्रो, आपके पास क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रो एंड व्हाट इज़ स्टैटिक। यू नो दैट ये जो स्टैटिक है आपके पास इट्स मीन्स रेस्ट, एंड जो आपके पास इलेक्ट्रोज आ रही है वो आपके पास क्या है, चार्जेस आ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपके पास ये बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस कि आपके पास बेटा जो चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या है, एट रेस्ट पर है आपके पास। रेस्ट पर होते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारे पास क्या है, फर्स्ट तो आपने इसकी क्या पढ़नी है, इंट्रोडक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़नी है। आपने एक तो फर्स्ट आपने देखना है कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चीज़ क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास है, चार्जेस का नाम है। जिस वक्त कोई इन चार्जेस को नहीं जानता था उस वक्त उन्होंने नाम रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस एंड स्टैटिक है रेस्ट। तो फर्स्ट आपने इसकी हमें कैसे पहचान हुई कि हमारे पास फोर्स आ रही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हुई, एक फोर्स फील हुई। फोर्स क्या थी कि फोर्स आपके पास आ रही थी कि हमारे पास किसी भी चीज़ की फोर्स फील हो तो यू नो कि आपके पास पता होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है, तो इसने उसका नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि जब आप उस फील्ड के अंदर जाते थे तो आपको क्या लगती थी, फोर्स फील होती थी। उस फील्ड से बाहर जाते थे फोर्स खत्म हो जाती थी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ज़मीन के अलोंग आपके पास, अर्थ के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो टूवर्ड आपके पास क्या अर्थ की फील्ड में आता गया और वो उसकी सरफेस पे आके गिर जाएगा। इसी तरह जब तक वो फील्ड से बाहर है वो क्या है, फ्री है, फ्री टू मूव है। लेकिन जब वो अर्थ की सरफेस में आ गया वो बाउंड टू मूव हो गया हमारे पास। देन हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो हमारे पास सारा चैप्टर है, इस सारे चैप्टर में फर्स्ट तो आपने इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चीज़ क्या है। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज़ है। सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ना है कि फील्ड क्या है। एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो चार्जेस हैं इनका पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होता है और पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होता है, इनके बारे में नो टू हाउ हम पढ़ेंगे कि हाउ इज इट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आ रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, सामने पढ़ा कि क्या चार्जेस एट रेस्ट पर है। अब वो चार्जेस कहाँ से आए और वो रेस्ट पे क्यों है। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। पहले उन चार्जेस को प्रोड्यूस तो करो ना। चार्जेस होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और चार्जेस होंगे तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। ये जो हमारे पास चार्जेस की एक नई दुनिया में आप लोग आ गए हैं। फर्स्ट आपने लाइट को पढ़ा, साउंड को पढ़ा, वो किस तरह रिफ्रैक्ट करती है, डायफ्रैक्ट करती है, इंटरफेयर करती है। अब आप लोग चार्जेस की दुनिया में आ गए कि चार्जेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट हमने चार्जेस को देखना है कि प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, हमारे पास चार्जेस प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो कह रहा है इफ़ वी रन कॉम्ब ओवर हेयर, प्लास्टिक कॉम्ब जो आपके पास होती है, अगर आप उसको अपने हेयर्स में रन करो तो आपके पास क्या, वो जो कॉम्ब है वो कॉम्ब ड्यू टू हेयर फ्रिक्शन, आपके पास ये जो आपके बालों की फ्रिक्शन आ रही है, इन बालों की फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास जो कॉम्ब है, प्लास्टिक कॉम्ब है, वो क्या है, चार्ज हो रही है। अब उसी प्लास्टिक कॉम्ब को बेटा जब आप किसी पीसीज ऑफ पेपर के अलॉन्ग लेकर आएंगे तो वो क्या करेगी, वो पीसीज ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। या आप नोट हुआ देखो, अगर प्लास्टिक कॉम्ब को अपने हेयर्स के पास ही करो तो वो हेयर्स को भी अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये जो सारा कंसेप्ट था ये व्यूड में आया और इसके ऊपर काम होता रहा। नेक्स्ट अभी हमारे पास वो आ रहा था, नेक्स्ट उसमें हमारे पास उसने एक्टिविटी क्या बताई, सिमिलरली एम्बर व्हेन रब विद सिल्क अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, द प्रॉपर्टी ऑफ attractive and repulsive between substances is due to electric charges। ये जो हमारे पास बेटा रिपल्शन हो रही है या हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है, ये जो दिस इज ड्यू टू चार्जेस।
और हमारे पास क्यों हो रही है कि हमारे पास क्या है, चार्जेस है। यहाँ से हमारे पास क्या है, चार्जेस का वजूद आ रहा है हमारे पास, कि हमारे पास चार्जेस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह वो कह रहा वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस बाय रबिंग न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। आप दो बॉडीज को क्या करो, आपस में, न्यूट्रल बॉडी मींस क्या है, न्यूट्रल बॉडी का ऐसा मतलब नहीं है कि उसके ऊपर चार्जेस मौजूद नहीं है। न्यूट्रल बॉडी हमारे पास इस कायनात की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर चार्जेस मौजूद ना हो। वो बात कर रहा है न्यूट्रल चार्जेस की। न्यूट्रल चार्जेस बेटा हमारे पास क्या होते हैं, हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जिसमें न्यूट्रल बॉडी हमारे पास वो है, चार्जेस तो हमारे पास हर मैटर पर, हर चीज़ पर पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रल उसको क्यों कह दिया जाता है कि हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और आपके पास नो फोर्स, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपर। और इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी आ गया 13.1, एक्टिविटी आपके पास आ रही है बेटा, वो कह रहे हैं टेक अ प्लास्टिक रॉड। आप एक प्लास्टिक रॉड ले लें और रब इट विद फर, और इसको फर, जिस तरह आपके पास कारपेट की फर होती है, उस फर के साथ इस प्लास्टिक रॉड को रब कर दें और इसको एक साइड पे क्या करें, हैंग कर दें, जैसा कि हमने इसको क्या किया, हैंग कर दिया। और इसी तरह एक और प्लास्टिक रॉड लें, उसको भी क्या करें, आप फर के साथ रब करें। तो ऐसा जब दोनों, अब मेरे पास रबिंग से हमारे पास चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो हमारे पास चार्जेस प्रोड्यूस होने की वजह क्या बन रही है, फ्रिक्शन। तो हमारे पास फ्रिक्शन, चाहे वो एयर फ्रिक्शन आ रही है, चाहे वो ग्राउंड फ्रिक्शन आ रही है, कोई भी है, तो हमारे पास ड्यू टू फ्रिक्शन हमारे पास चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आपका प्लास्टिक रॉड बेटा जब वो फर के साथ रब हो रहा है, इट्स मींस देयर इज सम रेजिस्टेंस बिटवीन प्लास्टिक रॉड एंड कारपेट, सो दी फ्रिक्शन, हमारे पास वो जो रॉड है इसके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अनदर रॉड आपने लिया, इसको भी आपने क्या किया, रब किया, प्लास्टिक रॉड है, इसको फर के साथ रब किया। तो हमारे पास अब ये दोनों चार जो बॉडीज हैं, दोनों प्लास्टिक रॉड्स हैं, ये क्या है बेटा, चार्ज्ड हो गए हैं। अब चार्ज किस टाइप के हुए हैं कि हमारे पास जब हम इनको पास लेकर आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या, फर से रब हुआ हुआ है और ये भी हमारे पास फर से रब हुआ हुआ है। दोनों जब फर से रब हुए हुए हैं, इट्स मींस कि इन दोनों की बॉडीज पे जो चार्ज है वो सेम चार्जेस, मैं कहता हूँ नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं दोनों भी बॉडीज पे। अब नेगेटिव आपस में वो एक दूसरे के क्रॉस लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो हमारे पास इससे हमारे पास पता चला कि हमारे पास चार्जेस हैं। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास आ रही है, इस एक्टिविटी में आप लोग देखें कि हमारे पास नो टेक अ गिलास रॉड, पहले प्लास्टिक रॉड था, अब क्या है, गिलास रॉड है। नो टेक अ गिलास रॉड एंड रब इट विद सिल्क, और आपने इसको रब किया किससे, सिल्क के साथ रब किया बेटा। When we bring the plastic rod, rub it with fur, और एक दूसरा लिया आपने प्लास्टिक रॉड, इसको आपने किससे रब किया, फर से किया। अब आप लोग देखेंगे आपके पास एक गिलास रॉड था, गिलास रॉड को आपने रब किया सिल्क के साथ, दूसरा गिलास प्लास्टिक रॉड लिया, उसको रब किया फर के साथ। अब इन दोनों को जब पास ला रहे हो, अब देखो दो डिफरेंट है, एक सिल्क के साथ रब किया गया और एक फर के साथ रब किया गया। जब इन दोनों को क्रॉस लेकर आए हैं पास, तो हमारे पास इन दोनों ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। इट्स मींस कि हमारे पास जो सिल्क से अब चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोई और है, जो हमारे पास फर से चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोई और है। देयरफॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। We bring the plastic rod, rub it with fur near suspended glass rod. We observe that the both rod attract each other. In the first case में हमारे पास क्या उसने, in the first case that both rods are plastic and
both of them rubbed with fur. Therefore, we assume that charges on both rods would be same kind. हमारे पास जो both charges पे rods पे आ रहे हैं वो charges वो same kind है। और दूसरी जो second activity थी उस second activity में हमने देखा कि हमारे पास जो एक फर के साथ रब किया और एक सिल्क के साथ रब किया और दोनों क्या कर रहे हैं आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसको कहा जाए बोथ चार्जेस आर नॉट सेम काइंड। इसमें हमारे पास सेम काइंड के नहीं और इसमें हमारे पास सेम काइंड के हैं, इसलिए इस फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास ये जो रॉड है बोथ रब फर के साथ ये रिपेल कर रहे हैं और वो हमारे पास क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आर नॉट सेम काइंड बट ऑपोजिट इन नेचर, हमारे पास ऑपोजिट नेचर के हैं। अब वो कह रहा है द ऑपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली कॉल्ड पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ये जो हमारे पास एक इससे प्रोड्यूस हो रहे थे हम इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस, एक नेगेटिव चार्जेस। ये तभी हमारे पास क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं ना बेटा। ऑपोजिट चार्जेस है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। देयरफॉर वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड। During the process of rubbing, negative charge is transferred from one body to another body. और from these activities we conclude that हमारे पास conclusion क्या निकली बेटा? अच्छा बेटा हमने इससे क्या जी बेटा ये जो एक्टिविटीज थी इससे हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट फर्स्ट हमारे पास आ रहा है चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल द अदर ऑब्जेक्ट। हमारे पास चार्ज है बेसिक प्रॉपर्टी due to which it attract या repel other object। चार्जेस होते हैं तो हमारे पास ये जो फोर्स है, फर्स्ट हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो चार्जेस हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इसकी वजह से हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट हमारे पास आ रहे हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स। हमारे पास देखो हमारे पास प्रोड्यूस कौन करवा रही है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवा रही है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। Friction produce two types of charges on the different material such as glass and plastic। आपके ऊपर जो प्लास्टिक है उसके ऊपर और प्रोड्यूस हो रहे हैं चार्जेस, और गिलास जो शीशा है उसके ऊपर और चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस ऑलवेज repel each other। और इसी तरह लास्ट में बेटा आपके पास पॉइंट है रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। आपके पास रिपल्शन हो रही है तो आपके पास श्योर टेस्ट है कि आपके पास बॉडी क्या है, फोर्स आ रही है आपके पास। अगर सिंपल आप लोग कर रहे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रेजेंस आ रही है मींस यू फील टू नो फोर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास बॉडी क्या है। शॉर्ट टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, हमारे पास बॉडी क्या है, कंडक्टर है। हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं उनके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और हम कह सकते हैं शॉर्ट टेस्ट ऑफ चार्जेस। हमारे पास जो बॉडी है उसके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। उम्मीद है बच्चों ये जो लेक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।